अब हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I एंड 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T। तो यहाँ पे आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने ऐसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल बना। जैसे यहाँ पे 25 लोगों की ऐसी ग्रुप है जो न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं। H में भी हिंदुस्तान टाइम्स हो, 26 जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हो, और 26 जो है वो I फॉर इंडियन एक्सप्रेस हो, है ना। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन बना। फिर आप बोलोगे कि 60 क्या है, 60 लोग का ग्रुप। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो 60 लोगों के समूह में से ही 25 ऐसे लोग हैं जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 जो है वो T पढ़ते हैं, और 26 I पढ़ते हैं। यानी 60 लोग जो होगा वो क्या होगा, मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, और बाकी सब जो होगा उसके अंदर सबसेट्स होंगे, 3 सेट। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 26 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, या यहाँ पे पीपल है, पीपल बने तो हम उस तीनों को मानते हैं, और ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है तो उसको भी मानते हैं। लेट U जो है, U इज द सेट ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल, ठीक है, 60 पीपल हु वे सर्वेड, है ना, सर्वे किया गया, ये हो गया। एंड बाकी जो हम ये मानते हैं, A इज द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज पेपर, H है तो H। B जो है सेट ऑफ पीपल हु रीड, दे दोगे न्यूज़पेपर, ये कौन सा T है पहले तो T, और C जो है इज द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पे हम लोग देते हैं I, ठीक है। तो हम लोग 3 ग्रुप लिए, A B C का ग्रुप, यानी 3 सेट माने, क्योंकि 3 ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे थे। उसको ABC इसलिए मानते ताकि समझने में आसान होगा। हम H भी ले सकते, T भी, I भी ले सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हमको क्या होता है ना, क्लियर दिखता है। यहाँ पे आप क्या करें, हम इसका ड्राइंग वेन डायग्राम करेंगे। ड्राइंग वेन डायग्राम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है ना। और यूनिवर्सल सेट है वो भी लिखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में देंगे, ये U, ठीक है, कैपिटल नहीं होगा। इसमें 3 सेट है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा यहाँ देना चाहिए था, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 3 सेट ले लेते पहले, सेट A, फिर यहाँ पे सेट B, और यहाँ पे सेट C ले लेते हैं। और इसके अंदर जो है वो मेरा यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा बड़ा इसलिए ले ताकि समझने में आसान होगा, ठीक है। सेट ये मान लिए A B सेट C, ठीक है। ये दिया हुआ सेट A B C, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ताकि हमको आसान होगा समझने में, इससे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब फ्रॉम क्वेश्चन से क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, ठीक है। सेट A क्या है, सेट ऑफ ऑल पीपल हु रीड न्यूज़पेपर, H था, B जो है T है, और C जो है वो I वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, बोल रहा है 25 रीड न्यूज़पेपर H, यानी H सेट A में जो एलिमेंट्स होंगे, सेट A में वो कितना दिया होता है, 26 ना, 20 कितने हैं, 25, सॉरी 25 है, तो यहाँ पे 25, और B जो पढ़ने वाले न्यूज़पेपर के जो एलिमेंट पीपल है वो कितना है, सेट B में एलिमेंट्स हैं वो 26, और इतना ही सेट C में 26 ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर I, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 9 रीड बोथ H एंड I है, पहले H
उसके बाद टी था, लेकिन एच आई यानी ए और सी बोथ पढ़ने वाले, ए और सी पढ़ने वाले, यानी ये दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 9, ये दिया हुआ है 9। फिर उसके बाद 11 रीड बोथ एच एंड टी, ए और बी बीच कॉमन कितना है 11, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो है वो है 11, और बचा जो बी और सी के बीच में जो एलिमेंट है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी बी वाला और आई सी वाला, तो ये जो दिया हुआ ये दिया हुआ था कितना 8। आगे क्या दिया हुआ 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तीन जो है वो तीनों न्यूज़पेपर पर, तीनों का कॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट होता है, तो ये जो पढ़ते हैं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो 3 है, 3 पीपल, ठीक है ना। इतना सारा इधर से उधर उलटने में टाइम लग रहा है, तो कुल मिला के इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखें कितने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन बने 3, तो उस तीनों का सेट हम मान लिए ए बी सी, और इसमें जो जिसका जो एलिमेंट दिया हुआ था, इसके अलावा एक चीज़ और दिया हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सॉरी कैपिटल नहीं लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट में 65 दिया, इतना सारा दिया हुआ है, इसको भी यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, सभी एक साथ इतना दिया हुआ है। और अब देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना सारा दिया हुआ था 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, यहाँ तक दिया हुआ था। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड at least one of the newspaper, at least one पढ़ने वाला का कितने संख्या है। तो इस ग्राफ में इस वेन डायग्राम में कौन ऐसा रीजन होगा जो हमें बताएगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड, जो पढ़ते हैं एटलीस्ट कम से कम 1 न्यूज़पेपर। कहाँ कौन से एरिया ऐसा होगा जहाँ पे लोग जो है कम से कम एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी कुछ एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े, सी आई वाले ये जो है कम से कम एक तो ज़रूर पढ़े, 2 है ज़रूर, यहाँ तीनों पढ़ते हैं। लेकिन आप जब समझो तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ए बी सी वाला जो भी रीजन है उसमें जो भी लोग होंगे निश्चित रूप से कम एक पेपर तो न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला रीजन, ये वाला रीजन निकालो। और ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो हमें पिछले क्वेश्चन में देख चुके थे। ये जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बोलोगे ये कैसे होता है, तो हम ये पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। सबका वैल्यू पुट करेंगे और ये मेरा निकल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहाँ पे दिया हुआ फ्रॉम क्वेश्चन 25 दिया हुआ, तो यहाँ पे ये 25 हो जाएंगे, प्लस बी दिया हुआ 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। ये भी दिया हुआ 26, तो 26 लिखेंगे। माइनस क्या करना है, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब कुछ में लिख देते हैं। ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 9, ये दिया हुआ है 11, तो 11, ये दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या किया ना, माइनस कॉमन ले लिए, ये सब माइनस में माइनस बाहर ले लिए, बाकी सारा को प्लस ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3, तो 3 आ गया। तो सबको सॉल्व ये करेंगे, ऐड करेंगे 25 26, तो ये हो गया 77 माइनस 11 9 20 28 माइनस 28 प्लस 3 इक्वल ये हो गया 80।
80 में से ये 2 7 5 52, यानी मेरा जो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया वो 52 आ गया। और ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी ये बताता है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट यानी कौन सा ऐसा रीजन होगा जहाँ पे कम से कम लोग एक जरूर न्यूज़पेपर पढ़ें। ये सारा हर जगह कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाली संख्या है, तो वो जो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हम लोग कह सकते हैं कि सो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन न्यूज पेपर इक्वल टू 52। 52 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली। यहाँ पे एट लीस्ट था और यहाँ पे एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एट लीस्ट मतलब जो कोई 2 भी पढ़ सकता है तो भी वो काउंट होगा, 3 भी पढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं वो कम से कम एक तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वन एक पेपर, तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। या हम समझ रहे, ये समझ रहे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का रीजन निकालेंगे। तो देखो ये सबसे पहले ये वाला रीजन देखते हैं। ये वाला रीजन जो होगा वो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या है। इधर वाला ये वाला इस रीजन में जो है इस रीजन में ए और सी दोनों पढ़ने वाले, इसमें जो तीनों पढ़ने वाले, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जो संख्या होगा वो निकालना। यानी हमें निकालना ये रीजन वाला और ये रीजन का ऐड करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम तुरंत फटाफट बताते हैं। देखते हैं इस रीजन को कैसे निकालते हैं। इस रीजन को हमें पता है कि ये रीजन है ए, ठीक है ना, ए है, तो ए में से क्या करेंगे, ये रीजन हटाना पड़ेगा, ये रीजन हटाना पड़ेगा और ये रीजन हटाना पड़ेगा। तो ये वाला रीजन हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन चला गया। अब ये रीजन हटा देंगे तो माइनस करते हैं। ये रीजन कैसे हटेगा, ये कितना है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो ये जो है वो है बी ए इंटरसेक्शन सी माइनस सी ए। तो माइनस करेंगे कितना, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपको लगेगा लेंथी, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूंगा कितना आता है, ये याद भी कर सकते हो। तो ये हो गया कितना, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, और ये माइनस हो गया तो माइनस हो गया कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस वाला जो है प्लस हो जाता है, प्लस होता है कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हुआ ना, देखो ध्यान से, ये वाला जो रीजन हो गया वो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस में ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन, और प्लस में हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसी तरह से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये वाला जो रीजन होगा ना, ये रीजन हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसी तरह से ये वाला रीजन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या किए यहाँ पे, हमारा जो ये तीनों रीजन है ये ऐसे लोगों की रीजन है जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो कुल मिला के
एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का रीजन ये प्लस ये प्लस ये, है ना। अब जब तीनों का ऐड करोगे ना आपको याद हो जाएगा, जब बनाते जाओगे बहुत आसान है ना। देख रहे हैं ना, इस रीजन को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इस तीनों रीजन को इस रीजन को ऐड करेंगे ना, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, तीनों ऐड होगा तो तीनों प्लस में आएगा, और माइनस में ये सब में 2 माइनस जाएगा, यानी 2 माइनस जा रहा। तो ये जो रीजन आप ऐड करोगे वो सब क्या हो जाएगा, यानी इस तीनों को ऐड करेंगे वो जो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। और वो जो सब माइनस वाला था 2 वो हो जाता है -2 करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, 2 आ गया, 2 हम बाहर में कॉमन ले लिए, और ये जो है ये ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में है, तो तीनों वाला रीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस सब को ऐड करके निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये रीजन हमको सबको पता है, ये क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, ये सब दिया हुआ कहाँ, अच्छा दूसरा यहाँ बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये सब जो दिया हुआ ये है 25, तो लिखते हैं 25 प्लस 26 देखो यहाँ पे -2 इंटू ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया हुआ, तो 11 प्लस यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी 8 दिया हुआ, तो 8 प्लस ए इंटरसेक्शन सी 9 दिया हुआ, तो 9 कर दिए, और प्लस 3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ 3, ये हो गया 3। तो ये आ जाएगा, ये हो गया कितना 77 -2 इंटू ये कितना निकला था 29 सॉरी ये हाँ 28 इंटू 28 और ये +9, ये हो गया कितना, ये हो गया 77 माइनस 56 प्लस 9 इक्वल टू ये हो गया कितना 121 प्लस 30, ये आ गया मेरा 30 आ गया। यानी क्या निकला मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1 वाला जो रीजन हो गया ये प्लस ये, तो ये वाला रीजन क्या होता है हमको पता है, ये वाला रीजन फटाफट हम बोल सकते हैं। ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो मैं निकाला था, ये मैं बता भी दिया कि कैसे निकलेगा ये, है ना। उसी तरह से हम ओनली बी वाले रीजन को फटाफट निकाल दिए, ओनली सी वाले रीजन को निकाल दिए, और जब इस तीनों को ऐड किए तो वो ये होता है, देख रहे हैं ना, ये होता है। ये याद करना बहुत आसान है, जैसे आप ए यूनियन बी यूनियन सी देखो कितना दोनों में मैच कर रहा है। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस ये तीनों। ठीक है, यहाँ भी बस 2 मल्टीपल में होगा और यहाँ पे 3 मल्टीपल में होगा, और ये जो जाता है 30 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, हो गया।